नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कल 26/11 है, मतलब 26 नवंबर, मुंबई हमले की बरसी। और उसके ठीक एक दिन पहले एक ऐसा विस्फोटक खुलासा हुआ है जिसे आप सुनेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे, आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। खुलासा यह हुआ है कि मुंबई पुलिस का एक वरिष्ठ अधिकारी, बहुत बड़ा अधिकारी, उसने कसाब को बचाने की कोशिश की। उसने एक ऐसा काम किया कि जिससे मुंबई पुलिस को यह पता ही नहीं चल पाया कि हिंदुस्तान के अंदर और पाकिस्तान में बैठे उसके आका कौन थे। हमले के दौरान कसाब किससे किससे बातें कर रहा था, कौन कौन लोग उसकी प्लानिंग में बिल्कुल शामिल थे, इन सब का ठिकाना पता वो गायब कर गया। जानना नहीं चाहेंगे? उस पुलिस अधिकारी का नाम है परमवीर सिंह, मुंबई पुलिस का पूर्व पुलिस कमिश्नर, जिसके कंधों पे सुरक्षा की जिम्मेदारी और वही कर बैठा इतनी बड़ी गद्दारी। और डेस्टिनी भी बड़ी कमाल की चीज होती है। आज ये खुलासा हुआ और आज ही ये वसूली कांड, ये एंटीलिया केस, इन केसेस में कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो मुंबई आया। इस तरीके से मास्क उसने पहन रखा था कि जैसे पूरी दुनिया से अपना ये काला चेहरा छुपा रहा है। आरोप क्या लगे हैं उसे आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये आरोप महाराष्ट्र पुलिस के रिटायर्ड एसीपी शमशेर खान पठान ने ये खुलासा किया है। और क्या खुलासा किया है? खुलासा ये किया है कि कसाब के पास जब वो पकड़ा गया था जिंदा, तो उसके पास एक फोन था। उस फोन को परमवीर सिंह ने अपने पास रख लिया और जब केसेस की जांच शुरू हुई और जब इन सब चीज़ों के बारे में पूछताछ शुरू हुई तो परमवीर सिंह ने उस फोन को ही गायब कर दिया। यह खुलासा किस तरीके से हुआ है? तो शमशेर खान पठान ने एक पत्र लिखा है मुंबई पुलिस कमिश्नर को। इस चिट्ठी में कहा गया है कि 26/11 के दिन अजमल अमीर कसाब को गिरगांव चौपाटी इलाके में पकड़ा गया था। इसकी जानकारी जब मुझे हुई तो मैंने अपने साथी NR माली को फोन किया, वो उसके बैचमेट थे। माली ने मुझे बताया कि अजमल कसाब के पास एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। साथ ही उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर कई बड़े अधिकारी आए हुए हैं, जिसमें ATS के तत्कालीन चीफ परमवीर सिंह भी हैं। माली के मुताबिक ये फोन कांस्टेबल कामले के पास था और उससे ATS के चीफ परमवीर सिंह ने लेकर अपने पास रख लिया है। अब जिस फोन को परमवीर सिंह ने अपने पास रख लिया, उसमें क्या क्या जानकारी हो सकती है? बाकी आतंकी जो पकड़े गए, जो मारे गए, उनके पास से भी फोन निकले थे और वो किससे किससे बातचीत कर रहा था, वो सारी जानकारियां थी। कसाब के पास भी एक फोन था। उस फोन पे किससे किससे उसकी बातचीत हो रही थी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह भी पता चला कि ये जो पूरा ऑपरेशन, जो मुंबई को जलाने की जो योजना पाकिस्तान में रची गई, उसमें कई सारे ऐसे लोग भी थे जो हिंदुस्तान में बैठे हुए थे, जो उनकी मदद कर रहे थे मुंबई के पास समुद्र तट पे आने और उनको अलग अलग इलाकों में पहुंचाने, उनको वहां पे खाना पीना रहना, इन सारे चीज़ों के लिए जो लोग हिंदुस्तान के गद्दार मुंबई के अंदर बैठे हुए थे, उससे भी ये संपर्क में होगा। ये नॉर्मल सी बात है कि इतना बड़ा ऑपरेशन कुछ लोकल हैंडलर्स के सहायता के बिना इसे अंजाम नहीं दिया जा सकता। और ये सारी जानकारियां कहाँ होगी? कसाब के फोन में। और इस फोन को परमवीर सिंह ने अपने पास रख लिया। अब सवाल यह है कि उस फोन का क्या होना था? जांच जो चल रही थी तो एक ईमानदार अधिकारी क्या करता? वो इस फोन को इमीडिएटली जांच अधिकारियों को दे दिया होता। चिट्ठी में आगे लिखा गया कि इस केस की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर महालय कर रहे थे और परमवीर सिंह की ओर से यह मोबाइल उन्हें सौंपा नहीं गया था। कोर्ट में यह बताया गया था कि कोई फोन बरामद नहीं हुआ, एविडेंस ही गायब हो गया। कोर्ट में पुलिस ने जाकर के कह दिया कि भाई वो मोबाइल फोन कोई बरामद हुआ ही नहीं। इस पत्र में और भी एक खुलासा हो रहा है कि यदि फोन मुंबई क्राइम ब्रांच को उस समय दिया गया होता तो शायद अधिक महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने की स्थिति में हम होते, क्योंकि 26 तारीख के बाद भी
आतंकी अपने हमले को जारी रखे हुए थे। इंस्पेक्टर माली से बात की थी और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने इस बाबत मुंबई दक्षिण क्षेत्र के आयुक्त वेंकटेशम से मुलाकात कर उनसे परमवीर से वह फ़ोन लेने और उससे संबंधित जांच अधिकारी को जांच के लिए देने को कहा था। मतलब एक सीनियर ऑफिशियल को भी ये जानकारी दी गई उसी वक्त कि यह फ़ोन परमवीर सिंह के पास है। और आपको याद होगा ये 26/11 के हमले के बाद, ये कसाब के पकड़े जाने के बाद भी कई घंटों तक ये पूरा ऑपरेशन 2 दिन के आसपास चला था। और ये सारी चीज़ें अगर जांच अधिकारियों को, वहाँ क्राइम ब्रांच को मिल गई होती तो बहुत कुछ फ़ायदा हो गया होता। और दूसरा खुलासा ये कि इस बारे में जो उस वक्त के वरिष्ठ अधिकारी थे वेंकटेशम, उनसे भी बातचीत की गई और उनसे कहा गया कि भैया आप ये फ़ोन ले लें, उसके पास फ़ोन है। लेकिन फिर भी वो फ़ोन गायब ही रहा। परमवीर सिंह उस फ़ोन को बिल्कुल अपने पास ही रख करके बिल्कुल चैन की नींद में सो गए। अब आगे जो चिट्ठी में बताया जा रहा है कि इस घटना की जानकारी कमिश्नर वेंकटेशम को दिए जाने के बावजूद उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। माली ने इस पूरे मामले में अपनी व्यक्तिगत जांच जारी रखी और आधिकारिक रिकॉर्ड खंगाला तो उसमें लिखा गया कि कसाब के पास से कोई फ़ोन बरामद नहीं हुआ। इसका मतलब ये था कि मोबाइल फ़ोन मिला था और उसे क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर महाले को नहीं सौंपा गया था। यह साबित करता है कि परमवीर सिंह ने सबूतों को नष्ट किया और इस पूरी क्रिमिनल साजिश में वह देश के दुश्मनों के साथ शामिल था। ये विस्फोटक खुलासा है, ये कोई और नहीं कर रहा। ये मुंबई पुलिस के ही पूर्व एसीपी शमशेर खान पठान, उन्होंने ये सारी जानकारी दी है। अब सवाल इससे और भी बड़े बड़े निकल रहे हैं। लोअर पुलिस ऑफिशियल्स को मालूम कि कसाब के पास से फोन निकला और फोन गायब है। मुंबई पुलिस के लोगों को यह भी मालूम है कि यह फोन परमवीर सिंह के पास है। जूनियर ऑफिसर्स में तो मालूम ही था, कमिश्नर वेंकटेशम को भी मालूम था। अब आप समझिए, मतलब पूरा का पूरा पुलिस महकमा इस बात से वाकिफ था कि परमवीर सिंह के पास कसाब का फोन है और उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। मतलब ये कि सारे लोगों ने एक तरह से इस पूरी जांच में सबूतों को नष्ट करने में अपनी भूमिका निभाई है। जो पुलिस वाले जूनियर्स हैं उनको तो माफ कर दिया जा सकता है कि एक सर्विस की अपनी एक डिसिप्लिन होती है, लेकिन सीनियर्स जिनको ये बात मालूम थी उन्होंने परमवीर सिंह के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया। इस केस में इस चिट्ठी में एक और खुलासा है। इस बारे में कुछ दिन पहले मैंने फिर से जब माली से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि वो इस सबूत की बात करने तत्कालीन एटीएस चीफ परमवीर सिंह के पास गए। उन्होंने परमवीर सिंह से इस सबूत को क्राइम ब्रांच को सौंपने को भी कहा, लेकिन परमवीर उल्टे उन पर ही भड़क गए। उन्होंने खुद को सीनियर होने की बात कहते हुए डांटकर माली को अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया। यह है पूरी कहानी, पूरा खुलासा। अब इसका मतलब है कि सबको सब कुछ मालूम है, सबको सब कुछ मालूम है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि उद्धव ठाकरे सरकार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर इसे क्यों बनाया। सवाल और भी है, किस वजह से देवेंद्र फडणवीस के सरकार के दौरान इन्हें थाने या फिर मुंबई में पुलिस कमिश्नर बनाने की जो कोशिश की गई थी उस दौरान ही यह मसला बाहर क्यों नहीं आया। देवेंद्र फडणवीस को यह बताना चाहिए कि क्या मुंबई पुलिस कमिश्नर नहीं बनाने के पीछे क्या यही वजह थी। यह मुंबई में क्या हो रहा है, क्या आप ऐसे शख्स को मुंबई की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप दे देंगे जो कसाब जैसे आतंकी की मदद कर रहा है, सबूतों को नष्ट कर रहा है, वो भी इतने बड़ी आतंकी घटना में। यह खुलासा नहीं, यह एक विस्फोट है और इसकी जानकारी और इसकी सत्यता
कि क्या शमशेर खान पठान सही लिख रहे हैं, सही जानकारी दे रहे हैं, इस पे अलग से जांच की जरूरत है और एनआईए को इसकी जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी निकले। क्योंकि परमवीर सिंह के पास अगर वो फोन है, परमवीर सिंह ने अगर उस फोन को गायब किया तो परमवीर सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी सरकारें 2008 के बाद आई, उन्होंने परमवीर सिंह के खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया, इसकी भी जानकारी, इसकी भी जांच पूरी तरीके से होनी चाहिए। और जिस हिसाब से परमवीर सिंह इस वसूली कांड में फंसे हुए हैं, जिस हिसाब से वो पूरी तरीके से एंटीलिया केस में भी फंसे हुए हैं और एक नया मामला आया है और आज जब कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला, जब उनकी संपत्ति जब्त करने की बारी आई, अब तक तो वो फरार चल रहे थे। अब उनको इन सारे सवालों का जवाब देना होगा। अदालत में दे, एनआईए की जांच में दे, ये देश की सरकार तय करेगी कि इस मसले के ऊपर आगे कौन सी कार्रवाई होती है। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।